हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन नंबर 6 जो कीचड़ का काव्य है उसका जो क्वेश्चन आंसर बाकी है वो हम आज इसका अभ्यास करेंगे और उसका रीड करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो कि रंग की शोभा ने क्या कर दिया। रंग की शोभा ने क्या कर दिया था, आपको पता ही है कि रंग की शोभा ने उत्तर दिशा में जमकर थोड़े समय के लिए लालिमा फैला दी। दूसरा जो क्वेश्चन है कि बादल किसकी तरह हो गए, तो बादल श्वेत पूर्ण बादल किसकी तरह हो गए, तो बादल कैसे हो गए पता है ना आपको। तो बादल जब लालिमा श्वेत बादलों ने ले ली तब श्वेत कपास की तरह हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कि लोग किन किन चीज़ों का वर्णन करते हैं, तो लोग आकाश, पृथ्वी और जलाशयों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, परंतु कीचड़ का कोई भी वर्णन करता नहीं है। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, कीचड़ से क्या होता है। कीचड़ से क्या होता है, तो कीचड़ में कोई भी पैर डालना पसंद नहीं करता, इससे शरीर गंदा होता है तथा कपड़े मैले हो जाते हैं। कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से देखना है और समझना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताना। कीचड़ जैसा रंग कौन पसंद करता है, तो कीचड़ जैसा रंग कलाविज्ञ, फोटोग्राफर पसंद करते हैं। साथ ही अन्य कला प्रेमी भी गहता, दीवारों और वस्त्रों में इस रंग को पसंद करते हैं। सिक्स वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो कि नदी के किनारे कीचड़ कब सुंदर दिखता है, कि तो ध्यान से उत्तर देखो कि नदी के किनारे कीचड़ तब सुंदर दिखता है जब सूखे टुकड़े में विभिन्न यानी कि विभाजन हो जाता है, तब जब गर्मी से उन्हीं टुकड़ों में दरार पड़ जाती है और वे टेढ़े हो जाते हैं, तब नदी का जो किनारा है वो समतल और चिकना हो जाता है। तब ये चिकना एक साथ ही फैला हुआ होता है, तब वो सुंदर दिखता है। सेवंथ वाला जो क्वेश्चन है, कीचड़ कहाँ सुंदर लगता है, तो सुंदर कीचड़ नदी के किनारे मीलों तक फैला हुआ समतल और चिकना कीचड़ बहुत सुंदर प्रतीत होता है। इस सूखे कीचड़ पर बगुलों तथा अन्य पक्षियों के पद चिन्ह बहुत सुंदर लगते हैं। इस सूखे कीचड़ पर गाय, बैल, पाड़े, भैंस तथा बकरियां के पद चिन्ह भी सुंदर लगते हैं। पाड़े के सींगों के चिन्ह भी उसमें सुंदर दिखाई देते हैं। अब देखो कि 8 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको पता ही होगा कि पंख का अर्थ क्या है। तो पंख का मतलब है कीचड़ और पंकज का मतलब है कमल। जो कीचड़ में खिला हुआ है कमल वो उसको पंकज कहते हैं। अब देखो आपको ये 8 क्वेश्चन आपको बराबर याद होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो देखो ध्यान से कि 25-30 वाले शब्दों के में लिखा हुआ है वो वाले शब्द। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती, तो आपको पता है कि कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति नहीं होती क्योंकि लोग केवल ऊपरी शोभा को ही देखते हैं, वे स्थिरता के साथ विचार नहीं करते। लोग कीचड़ को गंदा मानते हैं, उन्हें लगता है कि कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़ा मैला होता है और किसी को भी कीचड़ में उछलना अच्छा नहीं लगता। इसी कारण वो कीचड़ से किसी को भी सहानुभूति नहीं होती। अब देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है कि ज़मीन ठोस होने पर किनके पद चिन्ह अंकित होते हैं, तो ज़मीन ठोस होने पर गाय, भैंस, बैल, बकरियां आदि के पद चिन्ह अंकित होते हैं। वे जानवर जब कीचड़ की ठोस जमीन पर ही अपने पैरों के निशान अंकित करते हैं तब उसकी शोभा देखते ही बनती है। इस जमीन पर दो मदमस्त पाड़े लड़ते हैं तो उसके पद चिन्ह और सिंह के चिन्ह की अनोखी शोभा उत्पन्न होती है और हमें ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे महर्षि कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास लिख दिया गया हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अब देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य को क्या भान होता है जिससे वह कीचड़ का तिरस्कार नहीं करता। तो थर्ड वाले जो क्वेश्चन है उसमें कवि ने बताया है, मतलब कि लेखक ने बताया है कि मनुष्य को यह भान नहीं होता कि जब उसको पता है कि अन्न जो हम खाते हैं वो भी कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। यह पता लगने पर यह शायद कीचड़ का तिरस्कार नहीं करता क्योंकि कीचड़ में ही सभी प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम कीचड़ का तिरस्कार करते हैं। आगे देखो कि फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया है कि कवियों की धारणा को लेखक
तिरस्कार। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि पहाड़ लुप्त कर देने वाले की क्या विशेषता है। तो आप जानते हैं कि पहाड़ के पहाड़ लुप्त हो जाते हैं, पर कैसे कि जब कीचड़ का मतलब कि चारों तरफ कीचड़ फैला गया हो, तो वो कीचड़ जैसे कि पहाड़ों के पहाड़ डूब गए हैं वैसा हमें लगता है। वहाँ बहुत अधिक कीचड़ होता है। ऐसा दृश्य गंगा नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे तो मिलता ही है। इससे बढ़कर खंभात में ही मही नदी के सामने जो विशाल और अति गहरा कीचड़ फैला हुआ है, इससे पूरा का पूरा पहाड़ लुप्त हो सकता है। वहाँ सब और कीचड़ ही कीचड़ हमें दिखाई देता है और हमें यह भी पता चलता है कि यह कीचड़ ज़मीन के नीचे बहुत गहराई तक होता है। अब देखो कि 50-60 वाले जो क्वेश्चन आंसर है उसमें ध्यान से देखो कि कीचड़ का रंग किन किन लोगों को खुश कर देता है। तो कीचड़ का रंग आपको पता ही है कि चित्रकारों, कलाकारों, मूर्तिकारों और को मतलब कि खुश कर देता है और वे पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों पर यही रंग करना पसंद करते हैं। छायाकार भी यह जब फ़ोटो खींचता है तो उसे भी यह कीचड़ जैसा रंग बहुत पसंद होता है और इसी तरह वे इस रंग को देखकर खुश होते हैं। और इनके अतिरिक्त आम लोग भी जो घर की दीवारों पर, पुस्तक के गर्तों पर और पोशाक पर रंग पसंद करते हैं, वो भी कीचड़ जैसे ही कलर पसंद यानी कि रंग पसंद करते हैं। अब देखो बच्चों कि जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है कि कीचड़ सूखकर किस प्रकार का दृश्य उपस्थित करता है। तो कीचड़ के जैसे कि जब कीचड़ सूख जाता है तब उसके टुकड़े हो जाते हैं और यह सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि ज़्यादा गर्मी के इन टुकड़ों में दरारें पड़ जाती है, ये सूखकर टेढ़े हो जाते हैं और टुकड़े सुखाए हुए खोपड़ों की जैसे दिखाई देते हैं और वे किनारे के समतल और चिकना कीचड़ सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। जब दो मस्त पाड़े लड़ते हैं तो कीचड़ का अंग जो पाड़े लड़ते हो उसका पद चिन्ह का जो चिन्ह है वो अंकित होता है और ये चिन्ह ऐसा लगता है कि अभी अभी भैंसों के कुल का महाभारत हुआ हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अब देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो कि सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य किन स्थानों पर दिखाई देता है। तो सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य ज़्यादातर नदी के किनारों पर दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी से जब इन्हीं टुकड़ों से दरार पड़ जाती है तब टेढ़े हो जाते हैं और वे सुखाए हुए खोपड़े जैसे दिखाई देते हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला होता है तब वह दृश्य ये कुछ खूबसूरत दिखाई देता है। आगे देखो कि इसमें क्या बताया गया है कि फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है कि कवियों की धारणा को लेखक ने युक्ति शून्य क्यों कहा है। तो लेखक ने कवियों की धारणा को युक्ति से शून्य ठीक ही कहा है, क्योंकि वे बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते हैं किंतु आंतरिक सुंदरता और उपयोगिता को बिल्कुल नहीं देखते। यह कविजन कीचड़ में उगने वाले कमल को तो बहुत सम्मानपूर्वक उसका आदर करते हैं, परंतु कीचड़ का तिरस्कार करते हैं। वे केवल सौंदर्य को महत्व देते हैं, उन्हें उत्पन्न करने वाले कारणों का सम्मान करते नहीं हैं। तो देखो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इजी है और ध्यान से रीड करना। अगर कोई क्वेश्चन में समझ में ना आए तो हमें बता देना। अब देखो नीचे जो है कि आशय स्पष्ट कीजिए कि नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सिंगों के चिन्हों से मानव महर्षि कुल के भारतीय का पूरा इतिहास ही कंदर्प लेख में लिखा गया हो ऐसा भास होता है। तो इसमें लेखक ये बताना चाहते हैं कि नदी किनारे का कीचड़ जब सूखकर ठोस हो जाता है तो मदमस्त पाड़े उस अपने सिंगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं। तब नदी के किनारे उनके पैरों तथा सिंगों के चिन्ह अंकित हो जाते हैं। वे सिंग भिड़ाकर लड़ते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि भारतीय युद्ध का वो पूरा इतिहास सामने लाकर खड़ा कर देता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और ये सारा इतिहास इसी कीचड़ में लिखा गया हो, अर्थात कीचड़ में छपा हुआ चिन्ह युद्ध की सारी स्थिति का वर्णन कर देते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। दूसरा जो आशय स्पष्ट है, इसमें लेखक ने क्या बताया कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए
तो नहीं पूजते, पर हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले का पत्थर का नहीं, और मोती को कंठ में बांधकर बांधते हैं किंतु उसकी मातृश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम है। तो इसमें कवि ने यानी कि लेखक ने बताया गया है कि कीचड़ से उत्पन्न होने वाले कमल की तो हम लोग प्रशंसा करते हैं, परंतु पंख को महत्व नहीं देते। पंख यानी कि कीचड़ को महत्व नहीं देते। उनके अनुसार एक अच्छी चीज़ को तो स्वीकार करते हैं, परंतु हम क्या करते हैं कि अन्य चीज़ों को या व्यक्तियों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। जैसे कि हम वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है और लोग उनकी पूजा करते हैं, तो उनका अर्थ यह नहीं कि नहीं है उसके पिता वासुदेव को भी पूजे। इसी प्रकार हम हीरे का मूल्य मानते हैं किंतु उसके जनक पत्थर और कोयले की तो प्रशंसा नहीं करते। इसी प्रकार मोती को गले में डालते हैं परंतु उससे जुड़ी सीप को गले में धारण नहीं करते। कवियों के इस अपने तर्क होते हैं, उनके इस विषय में बहस करना उचित नहीं है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि बात न की जाए तो अच्छा है। ये अपनी मनमानी करते हैं, इन्हें जो अच्छा लगे वो ठीक है, इसके आगे वे किसी को भी नहीं सुनते, वो कहना चाहते हैं। अब देखो बच्चों कि हमें ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है हमने बता दिया। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखो, तो उसमें भाषा अध्ययन है, उसमें आपको पर्यायवाची लिखना है। जलाशय का मतलब क्या होता है कि जलाशय का मतलब है सरोवर और तालाब। सिंधु का मतलब है सागर, समुद्र और रत्नाकर। आगे देखो कि पंकज का मतलब क्या होता है, तो पंकज का मतलब है नीरज, कमल और जलज। पृथ्वी का मतलब होता है धरा, भूमि और धरती। आकाश का मतलब होता है अंबर, नभ और व्योम। और इसमें नीचे दिए गए हैं कारक तो आप जानते ही कि जो कारक बताया गया है, तो फर्स्ट में आएगा क्या आएगा, का संबंध है। का कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है, तो का आएगा। दूसरे में भी का आएगा, थर्ड में भी से आएगा, फोर्थ में आएगा पर आएगा, फिफ्थ में आएगा की। तो के सारे कारक को आपको बताना है। और नीचे दिए गए बनावट जो शब्द है वो आपको अपनी तरह से आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वाला है आकर्षक। नायक के आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर सभी दर्शक प्रभावित हो गए। दूसरा है यथार्थ। हमें अपनी बात को यथार्थ ही कहना चाहिए। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें तटस्थता, तो तटस्थता है हमें न्याय करते हुए हमें तटस्थता रखनी चाहिए। फोर्थ वाला है कि कलाभिघ्न, तो कलाभिघ्न का अर्थ है कि हमें प्रदर्शन का अच्छी तरह कलाभिघ्न से उपस्थित होकर करना चाहिए। पद चिन्ह के महापुरुषों के पद चिन्ह बहुत उत्तम हैं। अंकित, नेताजी का नाम हमारे देश के सभी देशों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आगे वाला देखो कि तृप्ति, स्वादिष्ट भोजन करके सन्यासी तृप्त हो गया। सनातन, हमें अपनी सनातन परंपराओं का पालन करना चाहिए। लुप्त, आजकल देखो कि आज शेर सारे संसार से धीरे धीरे लुप्त हो गए। जागृत, आज भारत अपने विकास के लिए हमेशा जागृत हो चुका है। घृणास्पद, घृणा यानी कि तिरस्कार, कीचड़ से लथपथ मनुष्य घृणास्पद प्रतीत होता है। आगे वाला जो देखो क्वेश्चन कि युक्ति शून्य, हम मेरे मोहल्ले यानी कि हमारे गांव के नेताजी के सभी तर्क युक्ति शून्य थे। वृत्ति, अजय विनम्र वृत्ति का बालक है। अब आगे देखो संयुक्त कार्य वाला जो देखना है वो आपको देखते देखते संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए कोई अन्य वाक्य बनाना है। जैसे कि देखते देखते मेरा मित्र मेरी आंखों से ओझल हो गया। दूसरा है कि हम सभी को शीघ्रता से अब घर पहुंचाना चाहिए। थर्ड वाला है कि कमल कीचड़ से ही पैदा होता है। कीचड़ से क्या होता है, कमल पैदा होता है। अब आगे लास्ट वाला है उसमें रिक्त स्थानों को आपको बताना है कि रिक्त स्थानों में क्या किया जाता है। तो फर्स्ट वाला में आएगा मत, दूसरे में आएगा नहीं, थर्ड में आएगा नो, फोर्थ में आएगा मत,
फिफ्थ में आएगा नहीं और च में आएगा न और न। तो देखो बच्चों के सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। अब आपको अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह रीड करना है, क्योंकि परीक्षा में यानी कि एग्ज़ाम में भी आएगा, इसलिए अच्छी तरह रीड कर लेना। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझे बता लेना। ओके, चलो बाय।